आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। लेकिन एक सिंपल सवाल ये है, क्या ये राइट्स हर रेप विक्टिम के लिए बराबर स्पीड से काम करते हैं? क्योंकि अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो रेप के बाद जस्टिस का रास्ता क्राइम की सेवेरिटी से नहीं, एक्यूज की पावर से डिसाइड हो। क्योंकि आज हम किसी एक रेप केस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक पैटर्न की, जो निर्भया जैसे नेशनल आउटलेट से लेकर छोटे गांव तक रेप केस में सेम दिखता है। रेप केस में सबसे बड़ा मैटर होता है एफआईआर लिखवाना। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि रेप केस में एफआईआर डिले जस्टिस को कमजोर कर देता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, एफआईआर तब तुरंत लिखी जाती है जब प्रेशर होता है और जब एक्यूज पावरफुल हो तो सिस्टम पहला सवाल ये नहीं पूछता कि क्राइम क्या है, बल्कि ये देखता है ये रिस्क कितना है। जैसे ही एक्यूज अरेस्ट होता है सोसाइटी सोचती है जस्टिस मिल गई, लेकिन लॉ के हिसाब से जस्टिस इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप है। जस्टिस का असली टेस्ट शुरू होता है अरेस्ट के बाद, बेल, चार्ज फ्रेमिंग, ट्रायल और डेट्स में। इंडिया में क्रिमिनल ट्रायल्स सालों तक चलते हैं। ये एलिगेशन नहीं है, ये कोर्ट बैकलॉग का फैक्ट है। यहीं से जस्टिस एक इकोनॉमिक कंटेस्ट बन जाता है कि उसके पास पैसा हो तो बेस्ट लॉयर, डिले टैक्टिक्स और अपील्स, और विक्टिम के पास पैसा ना हो तो हर डेट एक फाइनेंशियल पनिशमेंट बन जाता है। कोर्ट में केस मेरिट करके स्टैमिना पे जीता जाता है। रेप केस में एक और ट्रायल होता है, सोसाइटी का ट्रायल। अगर एक्यूज पावरफुल है तो नैरेटिव पलट जाता है। लोग बोलते हैं फेक ट्विस्ट किया होगा, कैसे किया होगा। इंडियन कोर्ट्स बहुत बार बता चुके हैं कि विक्टिम सीनिंग जस्टिस के खिलाफ है। एक्यूज कोर्ट में जज होता है और विक्टिम सोसाइटी में। इकोनॉमिकली वीक विक्टिम के साथ पूरे सिस्टम की टोन बदल जाती है। या तो पैसे ले लो कंप्रोमाइज करने के लिए, या फिर झेलो। एक बार अगर एफआईआर लो हो गई, पूरी जिंदगी निकल। जब आपके पास एक ही चॉइस है, या तो कंप्रोमाइज कर लो या फिर भुगतो, तो उसे चॉइस नहीं। और गरीब विक्टिम्स के साथ यही होता है। या तो उनको बोला जाता है कंप्रोमाइज कर लो, पर मार दिए जाओगे, दूसरे फर्जी केसेस में फंसा दिए जाओगे। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी वकील और बहुत सी सुविधाएं जो बेचारे गरीब विक्टिम्स होते हैं, जो सताए गए होते हैं, उनके लिए चालू की गई है, लेकिन सिर्फ कागजों पे। क्यों? सरकारी वकील ओवरबर्डन्ड है, उनके ऊपर इतना बोझ है आपका पहले से, और फिर उनके ऊपर प्रेशर है, वो बेचारे पैसे ले लेते हैं, ताकत पर उनके अगेंस्ट। हमारा सरकारी तंत्र सिर्फ कागजों में मजबूत दिखता है, रियलिटी में करीब आज भी तरह से कोई सुना। इंडिया का रेप लॉ वीक नहीं है, पर जब विक्टिम वीक हो, एक्यूज पावरफुल, जस्टिस थोड़ा स्लो होता है। और जब हमारा समाज ही विक्टिम को जज करे तो केस से पहले ही उसकी जिंदगी है। इसलिए दोस्तों, सवाल ये है कि रेप हुआ या नहीं, सवाल ये है कि हर विक्टिम को बराबर लड़ने का मौका मिलता है या नहीं।